हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब से मैं एक्सप्लोरिंग इंग्लिश डिस्कवरी किस हद तक आपको मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत से एकदम बिगनिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी बैकग्राउंड लेवल है ना वर्टिकल से हो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के बाहर रहते हो, अगर आपको इंग्लिश सीखने की इच्छा है शुरुआत से, तो मैंने सीरीज बनाना शुरू कर दिया है। पार्ट 1 लेसन 1 मैं बना चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा अगले 1 साल तक। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको नोट करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर आप मुझे कमेंट देते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा। और भी ढेर सारा वीडियो ऑलरेडी उस पर है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल वीडियो है ना, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड वीडियो है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल से। मोर देन 75 वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे उसी सेम चैनल में। अब मैं सीरीज बेसिस बनाने जा रहा हूँ, सो दैट मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे देश के लोग, हमारे देश के बच्चे हों, चाहे हाउस वाइफ हों, चाहे इंडिविजुअल हों, फैमिली हों, ग्रुप हों, एग्जीक्यूटिव्स हों, मैनेजर्स हों, आपको ये इंग्लिश इतना हेल्प करेगा। 6 चीज़ों में आपको कमांड लाएगा, कमांड देगा, और 6 चीज़ों को सीखने के बाद, वो 6 चीज़ों पर कमांड करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी एक रॉकिंग, ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक और मार्वलस पर्सनैलिटी होगी। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गवाए, पहला पार्ट 1 लेसन 1 देखना नहीं भूलना आप लोग, उसको जरूर देखना। वो पहला पार्ट उसमें मैंने बताया है कि एक्सप्लोर इंग्लिश मतलब मैं किस हद तक आप लोगों को अंग्रेजी में ट्रेन कर सकता हूँ, जिससे कि आप लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा सिंपली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक होता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, है ना, हम लोग सब जानते हैं हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? जो 26 लेटर्स होता है अल्फ़ाबेट में, A to Z होता है, 26 लेटर होता है, तो कंप्लीट सेट ऑफ 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में। दैट इज अल्फ़ाबेट, वेरी सिंपल। लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं, है ना। लेटर्स को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो लेटर्स क्या क्या है भाई? उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है, जिसको आप लोग हमेशा उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो होता है भावेल। भावेल नहीं होता, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वॉल्स होता है, WAALS, वॉल्स। वॉल्स जिसको कि आप लोग भावेल भावेल बोलते हैं, एक्चुअली ये वॉल्स होता है। 5 वॉल्स होता है, AEIOU। मैं आपको सिर्फ इंडियन इंग्लिश से नहीं, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, और वी इंडियंस, हम इंडियन तो स्मार्ट हैं ही कट कॉपी पेस्ट में, इसलिए उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सोनेंट्स जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स का होता है ना। तो स्वर, वॉल्स को स्वर कहा जाता है हिंदी में, और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहा जाता है हिंदी में। 21 लेटर जो होता है वो व्यंजन होता है, और 5 लेटर जो होता है वो वॉल्स होता है, ठीक है। वर्ड, शब्द किसको कहते हैं? किसी भी चीज को वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर अगर एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, वर्ड बनता है ना, शब्द को वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम शब्द कहते हैं, है ना। तो मैंने लिखा है वॉल्स प्लस कॉन्सोनेंट मिला के हम वर्ड बना रहे हैं। तो बॉय, इसमें वॉल्स भी, जिसको आप वॉवेल कहते हैं, इट में भी एक वॉल्स है, कॉन्सोनेंट है, इस तरह से वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट मिलाकर जो मीनिंगफुल एक वर्ड बनेगा उसको हम शब्द कहते हैं। वोकैबुलरी, मैंने पहले भी कहा था, वोकैबुलरी को शब्दकोश कहा जाता है। स्टॉक ऑफ वर्ड्स, भंडार, स्टॉक मतलब भंडार, तो शब्दों का भंडार जो हुआ वोकैबुलरी हुआ। इसके बिना कुछ भी आप इंग्लिश में नहीं सीख सकते। अगर आप इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अभी आपका जो शब्दकोश होगा वो 1500 से 3000 वर्ड के बीच का होगा, बिना कुछ पढ़े भी। कॉमन बोलचाल की भाषा में जो आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, घर पे भी छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश सीखने का सबसे पहला रूल जो है, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, स्लीप विथ इंग्लिश। जिस तरह से आप मातृभाषा को 24/7 365 डेज यूज करते हो, उसी तरह से इंग्लिश सीखने का पहला रूल है कि आपको जो भी इंग्लिश आती है, जितना भी आती है, पूरा टांग तोड़ के, हाथ तोड़ के जितना बोल सकते हो यूज कर सकते हो। छोटे छोटे वर्ड को घर में यूज करो, जैसे केला लाना है तो बनाना बोलना है, सब्जी लाना है तो वेजिटेबल्स लाना है, पानी को वाटर बोलेंगे, जग तो जग ही होता है,
घर में यूज कर रहे हैं, भाई जग को इधर लाना है तो भाई को बोलना है, बहन को बोलना है प्लीज पास ऑन द जग। तो छोटा छोटा वर्ड, टॉयलेट जाना है टॉयलेट, मे आई गो फॉर टॉयलेट, इस तरह से। तो छोटे छोटे वर्ड अगर यूज करोगे ना छोटा छोटा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे आपकी वोकैबुलरी, शब्दकोश जो है बढ़ते जा रही है। और इंग्लिश सीखने का और एक दूसरा रूल क्या है, अगर कोई आप पे हंसता है कि आप गलत बोलते हो तो आप उस पर डबल हंसो। जब तक आप डबल नहीं हंसोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। जैसे वो हंसना शुरू किया सामने वाला, आप भी हंसना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन आप इंग्लिश सीख लोगे आप देखोगे कि जो आपके हंसता था वो आप पे हंसना बंद कर दिया, क्योंकि आप तो बोलना शुरू कर दिए, आपकी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी हो गई और वो वहीं रह गया। फिर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे यार मुझे भी सिखा दो। उस वक्त आपको अच्छा लगेगा कि आज मैंने सर की बात मानी तो आज मैंने इंग्लिश सीख लिया। तो इंग्लिश सीखने का 2 रूल कि 24/7 365 डेज ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, स्लीप विथ इंग्लिश। जैसे आप अपनी मातृभाषा को 24/7 365 डेज सबके साथ बातचीत करते हो मातृभाषा में, उसी तरह से कोशिश करो जो भी वर्ड मिलता है बोलो, टांग तोड़ के बोलो, हाथ तोड़ के बोलो, चाहे गलत हो सही सब बोलो। जो हंसता है उसको डबल हंसो। फिर देखो वो धीरे 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 करके आप इंग्लिश को बोलचाल की भाषा में आप ले आए। एक बार ले आए तो क्या होगा, मैंने पहला वीडियो में बताया है, ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन, वोकैबुलरी बढ़ते चली जाएगी, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। फिर अनुवाद सिखा देंगे, अनुवाद को फिर री अनुवाद करना सिखा देंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब मातृभाषा से इंग्लिश में, फिर इंग्लिश टू मातृभाषा में, जो भी आपका मातृभाषा है। अगर आप हिंदी नहीं समझते हो तो जो हिंदी समझता है उसको बोल के आप उसको समझ लोगे, है ना, जो हम बोल रहे हैं अभी। इस तरह से आप कर सकते हो। सीखने की चाहत रहनी चाहिए, आपका इंटेंशन ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार नीयत होनी चाहिए। कहा जाता है कि कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिल सकता है, चरित्र प्रमाण पत्र सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है, लेकिन नीयत का सर्टिफिकेट, इंटेंशन का सर्टिफिकेट कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। इसलिए सीखने की नीयत होनी चाहिए। अब आता है वोकैबुलरी, मैंने बोल दिया शब्दकोश, उसको हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज स्टॉक ऑफ वर्ड, शब्दों का भंडार को वोकैबुलरी बोलते हैं। उसके बाद आता है सिलेबल। सिलेबल अक्षरों को पहचानने का बोला जाता है, अक्षरों को कैसे बोला जाए। अब एक ही वर्ड को, जैसे बोला था ना, वर्ड का उच्चारण करने में उस शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसको हम सिलेबल करते हैं। तो सिलेबल का मतलब एक सिलेबल क्या हुआ, जैसे यू बोला मैंने तो एक सिलेबल हुआ, गो बोला एक बार में बोला तो वो एक सिलेबल हुआ। लेकिन अगर वही यहाँ पे दो फादर बोलेंगे, फा FA प्लस THER फादर, तो वही 2 सिलेबल हमने यूज किया। उसी तरह से वाटर के लिए WATER वाटर के लिए 2 सिलेबल यूज किया। अब 3 सिलेबल जो है कहां पे हम बोलते हैं, ब्यूटीफुल, जैसे हमने बोला BEAU, फिर TI, फिर FUL, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से बेसिक जो है जब हम सीखने जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो उसमें ये अल्फाबेट जिसको हम वर्णमाला कहते हैं हिंदी में, लेटर्स वर्ण कहते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट होता है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मतलब स्वर अव्यंजन, है ना, 5 स्वर होता है, 21 व्यंजन होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बचपन से सीखते चले आए हैं। फिर वर्ड होता है शब्द, वॉल्स प्लस कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर शब्द बनता है ना, वो हर वर्ड में होता है दोनों चीज। ऐसा एक्सेप्शन बहुत कम होता है, जैसे एक्सेप्शन ए खाली बोलिएगा तो क्या है, तो वो सिर्फ स्वर है, आई बोलिएगा तो क्या है, वो सिर्फ स्वर है। इस तरह से, है ना, वोकैबुलरी शब्दकोश इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि ये सब इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी जो ये पिलर, मेन पिलर है, बिना इसके आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। और उसके बाद सिलेबल, सिलेबल को किस तरह से तोड़ के बोलना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को एक भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, वो सिलेबल कहलाता है। अब इसके बेस पे एक्टिविटी है, क्योंकि मेरे सारे वीडियो में एक्सप्लोर इंग्लिश के अंदर हर लेसन के अंदर एक्टिविटी रहेगा, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे। अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, कुछ लेसन के बाद 25-26 लेसन के बाद मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बोलूंगा, फिर, है ना, फिर इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा आप लोग, सो दैट तब तक आप लोग 24-25 लेसन तक मेरे अक्षर से भी फैमिलियर हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है, मेरे इंग्लिश से भी फैमिलियर हो जाओगे। मेरा हैंड राइटिंग जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे उस दिन समझो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए मेरी तरह। मैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, आप लोग भी हो जाओगे। फिर 25 से 26वां लेसन के बाद से सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा, और उसमें मैं मिक्स करके बोलूंगा, इंडियन इंग्लिश कभी बोलूंगा, कभी UK वाला इंग्लिश बोलूंगा, कभी कनेक्शन यूज करूंगा, सो दैट कि आपको और अच्छा लगेगा, आपको और पकड़ने में आसानी होगी, आप समझोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप उस पर और मेहनत करोगे, उसको बार बार देखोगे, फिर वीडियो को पॉज कर करके फिर देखोगे। आप इस वीडियो को समझने के लिए इसको नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है, इसको पॉज कर करके समझना है, देखना है कि क्या सर ने कहा, अब क्या एक्टिविटी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब चलिए एक्टिविटी 1 पर चलते हैं। एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करो आप लोग जिसमें 5 वॉल्स आते हो, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसमें AEIOU आता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है मैंने अपने यूट्यूब पे, है ना,
उस वीडियो को देखना, उसको डिटेल में मैंने बताया है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में जल्दी से बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए, इस पर वर्कआउट करने के लिए इसमें समय दो। हर एक्टिविटी में कम मैक्सिमम 3 मिनट्स देना, अब मिनिमम 30 सेकेंड्स। अपने दिमाग को काम करने दो, दिमाग को स्टॉप नहीं करना है। कोई भी एक्टिविटी में देता हूँ तो उस पर 30 सेकेंड्स मिनिमम खर्च करो और 3 मिनट तक मैक्सिमम ट्राई करते रहो। अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर आंसर देख लो। तो पॉज करो वीडियो को, अब फिर सोचो कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें ये 5 वॉल्स आता है, AEIOU। तो बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं हम लोग, वो है एजुकेशन। जिसको हम लोग इंडिया में कुछ लोग एडुकेशन भी बोलते हैं, ये एजुकेशन है। नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन बोला जाता है, साउथ इंडिया में इसको एडुकेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, कहीं गलत नहीं है। एक्टिविटी 2, मैंने पहले ही कहा, हम इंडियंस कट कॉपी पेस्ट में बहुत महारत हासिल है और हम प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग सब चीज़ मिक्स करके बोलते हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ऑस्ट्रेलियन प्रोनाउंसिएशन, है ना। हमारा एक अपना प्रोनाउंसिएशन होता है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। Which two letters, activity 2, which two letters are known as semi-vowels? 26 लेटर में से कौन सा 2 लेटर है ना, जिसको कि हम सेमी वॉल्स के नाम से जानते हैं। कभी वो कॉन्सोनेंट के रूप में यूज होता है, कभी व्यंजन के रूप में यूज होता है, कभी स्वर के रूप में यूज होता है, कभी वॉल्स के रूप में, कभी कॉन्सोनेंट के रूप में। तो वो 2 ही लेटर है, जैसा कि हम जानते हैं Y and W। इसको भी आंसर को देखने से पहले इसको पॉज करना, फिर सोचना कि इसमें हमने बताया क्या समझे। 2 ही लेटर है जो कि सेमी वॉल्स कहलाता है। इसको हम कॉन्स्टेंट के रूप में कभी यूज करते हैं, कभी वॉल्स के रूप में यूज करते हैं। अब एक्टिविटी 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग विथ लेटर A। ए से आपको एक नाम ढूंढना है। देखिए एक्टिविटी कैसे होती है, दिमाग लगेगा इस पर। एक फ्रूट का नाम ढूंढना है, एक सिटी का नाम ढूंढना है, एक स्टेट का नाम ढूंढना है, एक एम्पेरर का नाम ढूंढना है। ये 5 चीजों का नाम जिसका स्टार्टिंग A लेटर से होता हो। अब इस वीडियो को फिर से पॉज करो, आप बनाओ, अपने से बनाओ। इसमें देखो, आप सोचो थोड़ा सा। 30 सेकंड्स के मैंने कहा है, किसी भी एक्टिविटी पे अपना 30 सेकंड्स देना है, मिनिमम 30 सेकंड्स लो। नेम डाल, देखो क्या होता है नेम, तो मेरा ही नाम डाल दो। एक नेम मिल गया, अनंत, अशोक, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। फ्रूट बहुत कॉमन फ्रूट है, A फॉर एप्पल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एप्पल दे दिया भाई। अब सिटी, कौन सा सिटी है बताओ हमारे देश में जो A से शुरू होता है ना, बिल्कुल है। जो सबसे पहला नाम आता है किसका आता है, अहमदाबाद का आता है। स्टेट कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, या आंध्र प्रदेश आता है, AP आता है हमारा, जहां मैं हूं अभी। और एम्पेरर, एम्पेरर मतलब सम्राट, किंग नहीं, एम्पेरर। कौन कौन सा एम्पेरर है हमारे देश में जो A से शुरू होता है, सबसे पहले अशोका द ग्रेट, है ना, और अकबर द ग्रेट। इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। समझ में आ गया वोकैबुलरी शब्दकोश कैसे बढ़ता है A लेटर से। इसी तरह से A to Z लेटर से अगर इस तरह से बन सकता है तो बनाने की कोशिश करो, डेवलप करो। देखोगे धीरे 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 करके आपकी वोकैबुलरी कम से कम 10,000 वर्ड का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। मेरे जैसा अगर है, अगर बन जाओगे तो 50,000 वर्ड का वोकैबुलरी आपके पास होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अगर लॉजिकल लगा, आपको समझ में आया, तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना है आप लोगों को, सो दैट कि आपके मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचे, वो भी इस क्लास को ज्वाइन करें, है ना, एक्सप्लोर इंग्लिश क्लास को, और वो भी सीखें और दूसरों को भी आप सिखा पाएं। सीखने का क्या फायदा होना चाहिए, दूसरों को आप सिखा सके, तभी ना उसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग क्या होती है, आपने सीखा तो दूसरों को सिखाया, मैंने सीखा है तो दूसरों को सिखाता हूँ, आज 25 सालों से सिखा रहा हूँ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट exploring English part 2 lesson 2. Thank you so much. May God bless you. The happy beginning.